खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद जिले के सिरसा विधानसभा क्षेत्र में डड़ियामई गांव में बांके बिहारी मंदिर के 1,23,00,000 से निर्मित का लोकार्पण प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आए। उन्होंने केंद्र प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के किसान विरोधी कहने पर जमकर हमला बोला, कहा लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व निशांत शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के आरोपों को नकारते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। इस मंदिर का लोकार्पित होकर के आपको समर्पित हुआ और निश्चित रूप से आपके मान सम्मान श्रद्धा और इस मंदिर के प्रति आदर को एक छोटी सी भेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपके सामने प्रस्तुत हुई है। इसके लिए डड़ियामई वासियों को और जिन लोगों की इस मंदिर से साला से श्रद्धा आस्था जुड़ी है उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। को गुमराह करने के लिए, एक वातावरण खराब करने के लिए, लोगों की जो लोकतंत्र में आस्था भावना है उसको विचलित करने के लिए ये इस तरह की भ्रम की स्थितियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि इसी तरह के भ्रम को पैदा करके आंशिक सफलता इन लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव मिली थी, तो चूंकि वही उन्हें लगता है कि एक झूठ से अगर लोग बहक जाते हैं तो वही झूठ बार बार बोलो। लेकिन अब लोग समझ गए हैं इनके झांसे में आने वाले नहीं है और उसी का परिणाम है। तो उसके बाद जितने भी चुनाव स्टेट में हुए सारे चुनाव में इनको मौकी खानी पड़ी और एक तरफा जन समर्थन हमारे NDA परिवार को या BJP को मिला है। माननीय मंत्री, कल प्रोफेसर रामगोपाल का आरोप है कि वो जितने जिले में मंत्री जी जा रहे हैं वो SIR को लेकर अधिकारियों को धमका रहे हैं। एक वोट ऐसा बता दो किसी भी जिले में तो प्रमाण जो SIR हो रही है जिसमें ये SIR का मतलब भी है जो भी वोट सही वोट है डिजर्व करता, कोई भी वोट मतदाता सूची में जुड़ने से न बचे, काटने का नहीं है। लेकिन जो मर गया, जो पलायन कर गया, शादी हो गई 20 साल पहले, आज तक उनका मायके में भी वोट और ससुराल में वोट है, क्या ऐसे वोट बचना चाहिए? यदि कहीं वोट ऐसा कोई वोट किसी का हो जो वास्तव में डिजर्व करता न जुड़ा हो या ऐसा वोट हो जो डिजर्व करता कट गया हो, जो आप बता दें हम सूची में 10 लोगों की दे दें, कोई स्वीकार कर लेंगे हम लोग। एथेंटिक बात करनी चाहिए, धरातल पर सच्चाई आनी चाहिए। इस तरह की हवा में बात करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कैसे नहीं मिल रही है? जिले में खाद की न कमी थी, न है, न आगे रहेगी। और ये भी आप देख रहे होंगे आज किसान अपनी उपज का बहुत अच्छा मूल्य भी पा रहा है। रेट के चाहे गन्ना किसान हो, आलू किसान हो या गेहूँ सरसों आदि की विषय की बात हो, आज चाहे MSP की बात हो या मार्केट रेट की बात हो, दोनों में किसान की आय दुगनी करने के दृष्टि से तमाम योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने का, प्रोत्साहित देने का काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में DAP के रेट कई गुना बढ़ने के बावजूद भी DAP के रेट यथावत भारत सरकार ने सब्सिडी या जो घाटा हो रहा है वो स्वयं वहन करते हुए उसी रेट में DAP अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का काम किया रहा है। किसी किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि अखिलेश जी को दिक्कत इसलिए है कि आज अखिलेश जी की ढकनी बज नहीं रही, उनकी कोई जनता सुन नहीं रही, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, इसलिए अपने चिल्लाते रहते हैं। माननीय मंत्री, कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ ये रैली करने जा रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पर? अभी तो थोड़ी चिल्ला रहे हैं। आपने अमित शाह जी को सुना होगा, वोट की चोरी 3 मौकों पर किसने की? उन्होंने बताया कि पटेल जी को PM होना चाहिए था 28 में, 30 में से 28 वोट उन्हें मिले थे। वोट चोरी हुई जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी हुई रायबरेली के चुनाव में, इंदिरा जी चुनाव हारी, इमरजेंसी लागू की गई। वोट चोरी हुई लगातार कांग्रेस के द्वारा। और ये भी सब पूरा देश जानता है कि EVM जिसकी बात विरोध कांग्रेस कर रही है, EVM को लाने वाला कौन? कांग्रेस उस जमाने में आई। लेकिन उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न अवसरों पर जो भी लोग EVM का विरोध करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं उनको बुलाया। उन्होंने कहा EVM ये रखी है, आप इसमें जो भी कमियां त्रुटियां क्या संभावना हो सकती है जिससे गड़बड़ वोट हो रहा हो वो हम बता दो। आपकी शंका का समाधान हम न कर पाए
तो आपके प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे। आज तक कर नहीं पाए।